श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। अनंग त्रयोदशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अनग त्रयोदशी व्रत होता है। इस तिथि में मल्लिका वृक्ष की दतुन निवेदित कर धतूर के पुष्प एवं फलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर अनंगयेति इस मंत्र से भगवान शिव को मधु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पोष मास में भगवान योगेश्वर का बिल्व पत्र, कदम्ब के दतुन, चंदन तथा क्रसर आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे मुने, माघ मास में भगवान नटनागर शिव की कुंद पुष्प तथा मोतिक माला से पूजा करके उन्हें पाकड़ वृक्ष की दतून और पूड़ी का निवेदित करना चाहिए। फाल्गुन मास में मरुबक मंडक नामक पुष्प से भगवान वीरेश्वर की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें शर्करा, शाक, मांड और आम वृक्ष की दतुन निवेदित करें। चैत्र मास में भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में उन्हें कर्पूर का प्राशन देना चाहिए। दंत धावन के लिए वट वृक्ष की दतून तथा नैवेद्य के निमित्त शुष्कुली पूड़ी प्रदान करें। वैशाख मास में अशोक वृक्ष के पुष्पों से भगवान शिव का दमनक संहार कारक स्वरूप पूजनीय होता है। इन महास्वरूपधारी देव को नैवेद्य में गुड़ और भात, दंत धावन के लिए गुलर वृक्ष की दतुन और प्राशन के लिए जाति फल अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुष्प से करें और बिल्व वृक्ष की दतुन एवं लवांश लौंग फल के टुकड़े के नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में उमा भद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अगरू की गंध, अपामार्ग की दतून उन्हें प्रदान की जाती है। श्रावण मास में भगवान शूलपाणी शिव की पूजा होती है। उन्हें करवीर पुष्प, गंध, धृतादि से युक्त भोजन तथा करवीर वृक्ष की दतून निवेदित की जाती है। भाद्रपद मास में सघो जात शिव का पूजन बकुल पुष्प और अपूप पुवे के नैवेद्य से करना चाहिए। अश्विन मास में चंपक पुष्प, स्वर्ण कलश के जल और सुवासित मोदक के नैवेद्य से तथा दमनक की दतून से सुराधिप शिव के पूजन का विधान है। कार्तिक मास में खदिर कत्थे की दतुन से तथा बेर की दतुन, मदन पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्ष पर्यंत कमल पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से पूजन करने के पश्चात रति सहित अनंग कामदेव को स्वर्ण से निर्मित मंडल के अंतर्गत स्थापित करके उनकी गंधादि से पुनः पूजा कर तिल और चावल आदि से संयुक्त हवन सामग्री से उन्हें 10,000 आहुतियां प्रदान करने का विधान है। उस 10 रात्रि में जागरण करें तथा गीत वादादि से आमोद प्रमोद करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राह्मण को शैया, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पदत्राण के लिए जूते का दान देकर भक्ति पूर्वक गौ और ब्राह्मण को भोजन देकर मनुष्य को कृतकृत्य होना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है। अध्याय 117 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अखंड द्वादशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं मोक्ष तथा शांति प्रद अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन करता हूँ।
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में गौ के दूध दही आदि को भोजन रूप में स्वीकार करके व्रत करने वाले उपासक को जगत के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 4 मास पर्यंत अतः फाल्गुन मास तक वह व्रती 5 प्रकार के धान्य से पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान दे। 5 प्रकार के धान्य से पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान दे और भगवान विष्णु की इस प्रकार प्रार्थना करे। हे विष्णु, 7 जन्मों में मैंने जो व्रत किए हैं, हे भगवान, वे आपकी कृपा से इस जन्म में पूर्ण हो। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आप ही इस संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड के रूप में अवस्थित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा किए गए ये सभी व्रत भी अखंड हो जाएं। चैत्रादि 4 मास में सत्तु से पूर्ण पात्र और श्रावण आदि 4 महीनों में घृत पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस विधि से वर्ष पर्यंत द्वादशी व्रत का संकल्प लेकर जो व्रती अपने व्रत को पूर्ण करता है, वह स्त्री पुत्रादि से संपन्न होकर अंत में स्वर्गलोक का सुखोपभोग करता है। अध्याय 118 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अगस्त्य ध्रय व्रत निरूपण। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, हे मुने, भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले अगस्त्याग्र व्रत को कहता हूँ। कन्या राशि पर सूर्य की संक्रांति के 3 दिन पहले से काश पुष्प की बनी हुई अगस्त्य की मूर्ति का प्रदोष काल में पूजन करके कुंभ में अर्घ्य देना चाहिए। रात्रि जागरण और उपवास करके दधी, अक्षत और फल पुष्प से पूजा करके 5 वर्ण से युक्त सोने चांदी से समन्वित सप्त धान्य से भरे पात्र को दही और चंदन से रंजित कर अगस्त्य अगस्त्य खन्मानः इस मंत्र से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करना चाहिए, अर्थात काश पुष्प के समान उज्जवल अग्नि और वायु से उत्पन्न मित्रा वरुण के पुत्र, हे कुंभ योनि अगस्त्य जी, आपको नमस्कार है। शूद्र स्त्री आदि इसी विधि से अगस्त्य के लिए धान, फल और रस प्रदान करें तथा ब्राह्मण को स्वर्ण और दक्षिणा से युक्त घट प्रदान करें। 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार वर्ष भर अगस्त्यार्घ व्रत करने वाला सभी प्रकार की श्रेय प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अध्याय 119 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। रंभार्त तिथिया रंभा तृतीया व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सौभाग्य, लक्ष्मी और पुत्रादि से संपन्न करने वाले रंभा तृतीया व्रत को कहूंगा। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस तिथि को उपवास रखकर व्रती कुशोदक हाथ में लेकर बिल्व पत्र से महागौरी की पूजा करे। इस पूजन में कदम्ब वृक्ष की दातून का प्रयोग करना चाहिए, किंतु पौष मास में मरुबक के पुष्पों से पार्वती के पूजन का विधान है। व्रती इस मास के व्रत में मात्र कपूर का सेवन कर उपवास करता हुआ उन गौरी को क्रसर तिल चावल का सिद्धांत का नैवेद्य एवं मल्लिकाओं की दतुन अर्पित करे। माघ मास में व्रत के दिन घृत पान कर उपवास करते हुए व्रती को कलहार पुष्प श्वेत कमल से सुभद्रा देवी की पूजा करके उन्हें मंडप का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। फाल्गुन मास में गोमती
की पूजा का विधान है। कंद पुष्प से उनकी पूजा करके उसी की नाल को दतुन रूप में उन्हें निवेदित करें और स्वयं जीवा जीवंती का भक्षण कर शुष्कुली पूड़ी का नैवेद्य लगाएं। चैत्र मास में भगवती विशालाक्षी को दमनक पुष्प, तगर, काष्ठ की दतुन और क्रसारन का नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दही का प्राशन करें। वैशाख मास में श्रीमुखी देवी की पूजा कर्णिकार कनेल के पुष्प वट वृक्ष की दतून से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कलिका का प्राशन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में नारायणी देवी का पूजन शतपर्णी चितवन के पुष्प एवं दतून से होता है। इस पूजा में देवी को खांड का नैवेद्य प्रदान कर स्वयं उपासक लौंग का भक्षण करें। आषाढ़ मास में माधवी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रती तिल का प्राशन करे और भगवती माधवी की बिल्व पत्र से पूजा कर खीर और वटक, घृत पक्व, मधुर पिष्टक का नैवेद्य अर्पित करे। इस पूजन में देवी के लिए गुलर की दतुन प्रदान करनी चाहिए। श्रावण मास में शिरान तथा मल्लिका की दतुन देकर तगर के पुष्प फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास में सिंगाड़े का आहार कर व्रती को उत्तमा देवी के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके पद्म पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। अश्वनी मास में राजपुत्री का पूजन जपा पुष्प से करके उन्हें जीरे से सुवासित अन्न का नैवेद्य अर्पित कर रात्रि में प्राशन करना चाहिए। कार्तिक मास में पद्मजा देवी का जाति नामक पुष्प एवं क्रसरान के नैवेद्य से पूजन होता है और उपासक को पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से कार्तिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत में पका तंडुल देकर उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद पार्वती और शिव की गुड़ आदि से बने नैवेद्य वस्त्र, छत्र और स्वर्ण आदि से पूजा करके गीत वादादि से रात्रि जागरण करते हुए प्रातः गौ आदि का दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अध्याय 120 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चातुर्मास्य व्रत का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं चातुर्मास्य व्रत को कहता हूँ। इस व्रत का आरंभ आषाढ़ मास की एकादशी या पूर्णिमा तिथि से सब प्रकार से भगवान हरि का पूजन करके करे। व्रतारंभ के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, आपके समक्ष मैंने इस व्रत को ग्रहण किया है। हे केशव, आपके प्रसन्न होने पर मुझे निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। हे देव, ग्रहण किए गए इस व्रत की अपूर्णता में ही यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ तो भी हे जनार्दन, आपकी कृपा से यह मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार हरि का पूजन करके व्रत पूजन और जपादि का नियम ग्रहण करना चाहिए। जो हरि के व्रत को करने की इच्छा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक स्नान करके भगवान हरि का पूजन कर इस पूजा तथा जपादि की विहित क्रियाओं की पूर्ति का संकल्प ले और आषाढ़ आदि 4 मासों तक एक भक्त व्रत करता हुआ विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने वाला विष्णु से के परम पवित्र निर्मल लोक में चला जाता है। मधु, मांस, सुरा और तेल का परित्याग करने वाला जो वेद पारंगत
कृच्छपाद व्रती विष्णु भक्त हरि का पूजन करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। एक रात्रि का उपवास करने से वैमानिक विमान पर चढ़कर भ्रमण करने वाला देवता हो जाता है। 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर षडांश भोजन करने से साधक को श्वेत द्वीप की प्राप्ति होती है। चंद्रायण व्रत करने से तो भगवान हरि का लोक और मुक्ति बिना मांगे ही मिल जाती है। प्रजापत्य व्रत करने से विष्णु लोक तथा पराक व्रत करने से हरि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सत्तु यवान की भिक्षा कर, दूध दही तथा घृत का प्राशन कर, गौमूत्र यावक का आहार कर, पंचगव्य का पान कर अथवा सभी प्रकार के रसों का परित्याग कर शाक मूल फलादि का भक्षण करते हुए जो साधक विष्णु की भक्ति करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 121 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मासोपवास व्रत का निरूपण। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अब मैं आपसे मासोपवास नामक उस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसका पालन वानप्रस्थ सन्यासी और नारी को करना चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के में उपवास रखकर 30 दिन पर्यंत इस व्रत को धारण करने का विधान है। व्रतारंभ के समय सर्वप्रथम भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे विष्णु, आज से लेकर जब तक आपका शयनोत्थान नहीं हो जाता है, तब तक 30 दिन पर्यंत बिना भोजन किए ही मैं आपका पूजन करता रहूंगा। हे विष्णु, यदि मैं अश्वनी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी से लेकर दूसरी द्वादशी तिथि के मध्य मर जाता हूं, तो मेरा यह व्रत भंग न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात प्रातः, मध्याह्न तथा संध्या काल में स्नान करके उपासक गंधादि से भगवान हरि का देवालय में पूजन करें, किंतु व्रती को शरीर में उबटन तथा सुगंधित गंध लेप आदि नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान हरि की पूजा करके व्रती ब्राह्मणों को भोजन कराए। 1 मास तक हरि का व्रत करने के पश्चात व्रती पारणा करे। यदि व्रतधारी इस अवधि के मध्य मूर्छित हो जाता है, तो उसे दुग्धादि का प्राशन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुग्धादि का पान करने से व्रत विनिष्ट नहीं होता। इस प्रकार मास व्रत करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। अध्याय 122 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भीष्म पंचक व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रतों को कहूंगा। इस मास में स्नान करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती 1 मास तक एक भक्त व्रत कर, नत व्रत कर, अयाचित व्रत कर, दुग्ध फल शाक आदि का आहार कर तथा अथवा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से वह व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्य के दक्षिणायन में चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद इस व्रत का काल चतुर्मास्य में श्रेयस्कर है। तदंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः, मध्याह्न
एवं सायंकालीन इन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवादि पदार्थों से पितृगण आदि की नैतिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन करे। वह मौन होकर घृत, मधु, शक्रादि तथा पंचगव्य एवं जल से हरि की मूर्ति को स्नान कराए और कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य से श्री हरि का के शरीर का अनुलेपन करे। तदंतर व्रती को घृत समन्वित गूगल से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिनों तक श्री हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान तथा मिष्टान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वाहा युक्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से घृत सहित चावल तथा तिल की आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरि की दोनों चरणों का भगवान हरि के दोनों चरणों का पूजन करे। दूसरे दिन बिल्व पत्र से उनके जानू जंगा प्रदेश की पूजा कर तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करें। चौथे दिन बिल्व पत्र तथा जवा पुष्प से उनके स्कंद भाग का पूजन करके पांचवें दिन मालती के पुष्पों से उनके शिरोभाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक क्रमशः पहले दिन गौ में, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध तथा पांचवें दिन घृत इन पांचों पदार्थों से निर्मित पंचगव्य का प्राशन रात्रि में करे। ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। यह व्रत उस समस्त पाप समूहों का विनाश करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। यह व्रती को सभी अभिष्ट फल प्रदान करता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक भी दे देता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशी की निशा रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो उसमें इसमें असुरों का निवास रहता है, अतः यह एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पारणा करना चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और भरतक वंश में किसकी मरण की स्थिति में होने वाले अशोच काल में भी यह व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पर्व तिथि से विद्ध है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पूर्णमासी और अमावस्या तिथि तृतीया से मिश्रित द्वितीया तिथि, चतुर्थी से संगत तृतीया तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करे। षष्ठी से असंयुक्त पंचमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए। अध्याय 123 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र
भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, इसी प्रकार कामनाओं से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्त को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अर्बुद देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तों को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु देववशात उस पर्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृगादि जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ, अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं गिर गया, किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातः काल होने पर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निवृत्त हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीतकर व्याध को उसके पाश से मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक किए गए पुण्य हो अक्षय ही होते हैं। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, मुक्ति भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल एवं व्रीहि से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्ण आहुति करे। व्रती गीत वाद के साथ सत्य कथाओं का श्रवण करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करे। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। हे देव, हे नाथ, हे त्रिलोकाधिपति स्वामिन शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ और आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया, वह सब आपकी कृपा से ही
हुआ है। आपकी ही कृपा से यह व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रती ध्यान निष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त कर वस्त्र छत्रादि दे। तदंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामिन, संसार पर कृपा करने वाले प्रभो, श्रद्धा पूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को द्वादश वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्य आदि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मास में भी इस व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि द्वादश ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीप दान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अध्याय 124 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। एकादशी महात्म्य। पितामह ने कहा, मानधाता नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गंधारी ने दशमी विधा एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसीलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञानतावश संदेह बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारणा कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन तीन तिथियों से मिश्रित यह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजराज, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना चाहिए, किंतु दशमी वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्मांगद ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया। अध्याय 125 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विष्णु मंडल पूजा विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पूजा को करने से लोग परम गति को प्राप्त हो गए हैं, मैं उसी भुक्ति एवं मुक्ति देने में समर्थ श्रेष्ठ पूजा का विधिवत पूजन करूंगा। व्रती को सर्वप्रथम एक सामान्य पूजा मंडल का निर्माण कर द्वार देश से उसमें
पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मंडल के द्वार देश में धाता विधाता और महानदी गंगा यमुना की पूजा करनी चाहिए। तदंतर द्वार देश पर ही श्री दंड प्रचंड और वास्तु पुरुष की पूजा कर मध्य भाग में आधार शक्ति क्रुम देव एवं अनंत का पूजन करें। इसके बाद पूजक पृथ्वी धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्चर्य की पूजा कंद नाल पद्म कर्णिका तथा केसरादि भागों पर करे। तदंतर सत्व रजस और तमस गुणों की पूजा करके उस व्रति को यथाविहित स्थान पर सूर्यादि ग्रह मंडलों की और विमलादि शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंडल के कोण भाग में दुर्गा गणेश सरस्वती और क्षेत्रपाल देवों की तथा आसन और मूर्ति की पूजा कर व्रती भगवान वासुदेव और बलभद्र का स्मरण करता हुआ महात्मा अनिरुद्ध और नारायण की पूजा करें। वह उनके हृदय आदि संपूर्ण अंग शंख चक्र तथा गदादि आयुध की पूजा कर श्री पुष्टि गरुड़ गुरु और परम गुरु की पूजा करें। तदंतर उसे इंद्रादि आठों दिक्पाल की पूजा उनकी ही दिशाओं में करके अधो भाग में नाग तथा उधर्व भाग में ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। आगम शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के अनुसार विश्वक सेन देव की पूजा ईशान कोण में करके उस मंडल की पूजा को पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एक बार भी भगवान विष्णु की पूजा करता है वह महात्मा का पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। पुंडरीकाक्ष गदाधर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी की पूजा करने से पुनः जन्म नहीं होता। अध्याय 126 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म्य तथा पूजन विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी का व्रत भीम ने किया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी कहा जाता है। यह आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों के पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से ही प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के संयोग से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का विनाश कर देती है। यह द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे कुमार्गामी राजा से राज्य, कुपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, अशोच से शोच, अश्रद्धा से श्रद्धा, असत्य से सत्य, उष्णुता से शीतलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, अशिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से गौ, क्रोध से शांति नहीं बढ़ाने से धन, ज्ञान से अविद्या और निष्कामता से फल विनिष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पाप नाश के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी तथा गुरु पत्नी गमन ये महापातक मनुष्यों में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाए तो उनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते, किंतु यह द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। नेमिषेध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कालिंदी, यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं है।
कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक और पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि सिद्ध होगी। इस व्रत में भगवान वराह देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र में घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीज भूत विष्णु देव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीपादिक उपचारों से प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करें। ओम वराहे नमः इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमलों की पूजा कर ओम कृणोकृत्य नमः इस मंत्र से उनके कटी प्रदेश का पूजन करे। तदंतर ओम गंभीर घोषाय नमः इस मंत्र से उनकी नाभि की पूजा करें। ओम श्री वत्स्य धारणे नमः इस मंत्र से उनके वक्ष स्थल का पूजन करें। उसके बाद ओम सहस्त्र शिर से नमः इस मंत्र से इन विष्णु भगवान की भुजाओं की उन विष्णु भगवान की भुजाओं की पूजा करके भक्त को ओम सर्वश्राय नमः इस मंत्र से उन देव के ग्रीवा भाग की पूजा करनी चाहिए। तदंतर व्रती ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से मुख की और ओम प्रभावाय नमः इस मंत्र से हरि के ललाट भाग की पूजा कर ओम शतमुखाय नमः इस मंत्र से उन चक्रधारी हरि की केश राशि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा को समाप्त कर व्रती रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा का श्रवण करे। तदंतर प्रातः काल स्वर्ण निर्मित वराह सहित सपरिवार भगवान की उस मूर्ति को अपेक्षा रखने वाले ब्राह्मण को दे करके पारणा करे। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता है, अर्थात वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल रहता है। अध्याय 127 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। व्रत परिभाषा तथा व्रत के पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कहूंगा। शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। व्रती के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। व्रती को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह नियमों का पालन करे। व्रताचरण के पूर्व शोर न कराना चाहे तो दोगुना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए कांस्य पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो,
दूसरे का अन्न, शाक और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि लेप, दंत धावन और अंजन का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान कर व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबुल भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रत भंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म हैं। 24 घंटे में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन नत व्रत कहा जाता है, और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वह नत व्रत नहीं है। एक पल गौमूत्र आधे अंगूठे के बराबर गौ में, 7 पल गौ दुग्ध, 3 पल गोदधि, 1 पल गोघृत और 1 पल कुशोदक, यह पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री मंत्र से गौमूत्र गंध द्वारा, इस मंत्र से गौ में, अपायस्व मंत्र से दूध, दधि मंत्र से दही, तेजस्वी मंत्र से घृत और देवस्य इस मंत्र से कुशोदक को अभिमंत्रित कर पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अज्ञान अज्ञान दान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, क्रशोत्सर्ग, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाहादिक मांगलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म मल मास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चंद्रमास होता है। सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक दिन, इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। उनके अनुराध अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के साथ अमावस्या का युगम हो तो ऐसी युगम तिथि फलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युगम तिथियां हो तो वह महाघोर काल में वह पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजो दर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराए और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्रादि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए, इससे व्रत भंग नहीं होता। अध्याय 128 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।